अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टीवी में खुश आमदीद। आज की ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तज़ाबियत या एसिडिटी निज़ाम हाज़मा के चंद बड़े मसाइल में से एक है, जो बज़ाहिर तो एक मामूली तिब्बी मसला लगता है, मगर जिस शख्स को इसका सामना होता है उसके लिए ये तजर्बा इंतहाई नाखुशगवार साबित होता है। लोगों की अक्सरियत इस मसला के पेश नज़र बेहद परेशान नज़र आती है। तो आएँ सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि तज़ाबियत होने की क्या आम वजूहात हो सकती हैं। इसकी आम वजूहात में तनाव, बहुत ज़्यादा मसाले और गोश्त वग़ैरह का इस्तेमाल, तंबाकू नोशी करना, बेवक्त खाने की आदत होना, मैदे के मुख्तलिफ़ वग़ैरह और मखसूस अद्वियात इस्तेमाल करना, ये सब शामिल है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी एहतियाती तदबीर को अपनाकर हम इससे महफूज रह सकते हैं। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, इसलिए जो लोग खाना खाने के बाद एकदम बिस्तर की तरफ जाते हैं और जो लेट जाते हैं, वो अपनी इस आदत को ख़त्म करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जो कि आसानी से हज़म हो सके, जैसा कि गोश्त या इस तरह की मुख्तलिफ खुराक जो कि बहुत मुश्किल से हज़म होती हैं, जिनको हज़म होने में काफ़ी वक्त दरपेश होता है, वो खाने से इज्तनाब करें। और बिस्तर पे जाने से पहले 1 घंटा कुछ भी मत खाएं। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो तज़ाबियत के दौरान मुफीद साबित होती हैं। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के लिए बेहतर ग़िज़ा का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें एसिड की मकदार ज़्यादा होती है, इन्हें खाने के बाद एसिडिटी की शिकायत का अंदेशा रहता है। अमूमन वो अफराद जिनकी ग़िज़ाई नाली कमज़ोर है, यानी इस्तलाई नाली जिसको ईसोफेगस भी कहा जाता है, जो कि हलक से पेट की तरफ जाती है, इसके अंदर एक पट्टा होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। उसकी ख़राबी की वजह से या फिर ग़िज़ाई नाली की सिकुड़ जाने की वजह से खारजी रास्ता बंद हो जाता है। इससे एसिडिटी की शिकायत होती है और गैस्ट्रो का मर्ज़ लायक होने का ख़तरा रहता है। अगर ग़िज़ा का सही इस्तेमाल किया जाए तो तज़ाबियत से बचा जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके इस्तेमाल से तज़ाबियत की शिकायत को कम किया जा सकता है। गैस्ट्रिक एसिड से बचने के लिए इन ग़िज़ाओं का रोज़ाना इस्तेमाल मुफीद रहता है। सबसे पहले दलिया। जी हाँ, ये बच्चों वाली खुराक है, लेकिन बदहज़मी में दहाई मुफीद है। इसका शुमार नरम और ज़ोर हज़म ग़िज़ाओं में होता है। इसकी वजह से डॉक्टर्स तज़ाबियत में दलिया खाने का मशवरा देते हैं। इसमें मौजूद फ़ाइबर और वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये पेट में मौजूद अज़ाफ़ी एसिड को जज़ब करने की सलाहियत भी रखता है। कुछ और फ़ाइबर से लबरेज़ ग़िज़ाएँ जैसे गंदम, चावल की मसनूआत भी फ़ायदेमंद रहती है। इसके बाद अदरक। तज़ाबियत में अदरक का इस्तेमाल बेहतरीन है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। तज़ाबियत के साथ ये सीने की जलन, बदहज़मी और पेट के दीगर अमराज़ में भी मुफीद है। अगर आपको तज़ाबियत के साथ सीने में जलन की शिकायत हो तो अदरक का कहवा बनाकर उसे कमरे के दर्जा हरारत पर आने पी लें। ताज़ा अदरक का छोटा टुकड़ा उसमें मो दें और सीरियल और दीगर ग़िज़ाओं के साथ लिया जा सकता है। इसके बाद हरे पत्तों की सब्ज़ी। हरे पत्तों की सब्ज़ियाँ जैसे पालक, पुदीना, धनिया, मेथी, गोभी वगैरह को अगर अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ा का हिस्सा बना लिया जाए तो तज़ाबियत की शिकायत से छुटकारा पाया जा सकता है। तज़ाबियत का मसला होता ही ग़िज़ा के गलत इस्तेमाल के सबब है। अगर ग़िज़ा का मुतवाज़न इस्तेमाल किया जाए तो इस मसले से बचा जा सकता है। इसके बाद दही एक बहुत मुफीद ग़िज़ा है। जब भी सीने में जलन और एसिडिटी की शिकायत हो तो 1 प्याला ठंडा दही इस्तेमाल करें। दही खाने के बाद आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि कितनी जल्दी आपकी तबीयत में बेहतरी आती है। दही में केला या खरबूजा शामिल करके आप इसकी अफादियत में मज़ीद इजाफ़ा कर सकते हैं।
دیہی کی غذائیت اس مسئلے کو ختم کر کے آپ کو توانائی بھی فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد ہماری اگلی غذا کیلا ہے۔ کیلے میں الکلائن موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ ایسیڈیٹی میں کارآمد رہتا ہے۔ کسی بھی ایسے مسئلے کی صورت میں آپ 1 سے 2 کیلے کھا سکتے ہیں۔ یہ ذائقے میں مزیدار ہوتا ہے، اس لیے اسے کھانا مشکل نہیں۔ اس کے استعمال سے آپ کم وقت میں طبیعت میں کافی بہتری محسوس کریں گے۔ ہماری اگلی غذا خربوزہ ہے۔ خربوزہ ایک الکلائن پھل ہے۔ ایسیڈیٹی کی شکایت میں آپ اسے ٹھنڈا کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پیٹ کے لیے نہایت مفید پھل ہے۔ اس کے استعمال سے منٹوں میں آرام آتا ہے۔ یہ گرمی میں ہونے والی پانی کی کمی کو دور کر کے پیٹ کو صحت مند رکھتا ہے۔ ہماری اگلی غذا گڑ ہے۔ گڑ میں میگنیشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جو نظام ہاضم کو قوت بخشتا ہے اور تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ کھانے کے بعد گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں رکھ کر چوسیں۔ اس کے استعمال سے جسم کا درجہ حرارت بھی کم رہتا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ میں شامل ہے کہ وہ کھانے کے بعد میٹھی چیز کا استعمال کرتے تھے۔ ہماری اگلی غذا تلسی کے پتے ہیں۔ تلسی کے پتوں میں بھی معدے کی گیس ختم کرنے والی خصوصیات موجود ہوتی ہیں، لہٰذا جب بھی پیٹ میں گیس محسوس ہوتی ہو تو تلسی کے چند پتے دھو کر چبا لیں۔ 2 سے 3 پتوں کو 1 کپ پانی کے ساتھ ابال لیں، چند منٹ پکنے دیں اور پھر چھان کر پی لیں۔ اس کے بعد ایسے حالات میں نمک بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ تیزابیت کی صورت میں آپ تھوڑا سا نمک استعمال کر لیں۔ آپ ایک روٹی کا ٹکڑا لیں، اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالیں اور اس کو لقمہ بنا کے کھا لیں۔ یہ چیز آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ایسی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کے نیچے لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔